हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। स्टेट हरियाणा जी के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, उसमें जो हरियाणा जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस सीरीज़ में करेंगे। इस सीरीज़ से संबंधित कुछ वीडियो पहले डाली जा चुकी है, तो आगे की जो वीडियो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है वो 33 नंबर क्वेश्चन है। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया है। गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने किया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का किला जिसे मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया था, इससे जो संबंधित वो जानकारी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यानी गोहाना का जो नामकरण है वो कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया और क्या इसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलबन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका सही है, पृथ्वीराज चौहान। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया व इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है वो, 37 नंबर। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1920 में। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में कॉन्फ्रेंस हुई। 1 अक्टूबर 1920 को करनाल जिले के पानीपत में पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन बी हेमचंद्र इसका सही उत्तर रहेगा। और हेमचंद्र अंतिम हिंदू राजा था। इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत के युद्ध में अकबर से पराजित होने के बाद हेमू को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? आगरा, मेरठ, पेशावर, जयपुर। ऑप्शन ए सही रहेगा, आगरा विश्वविद्यालय से। पुरातत्व स्थल खोखराकोट किस जिले में है? तो पुरातात्विक जो स्थल है खोखराकोट वो रोहतक जिले में स्थित है। इससे संबंधित एक और जानकारी, खोखरकोट से योद्धे काल के सिक्के भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है। फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया है? फतेह खां, शाहजहां, फिरोज खां, पुष्यभूति। तो फतेहाबाद नगर है वो आपको पता है। ऑप्शन सी इसका ए फतेह खां, क्योंकि फिरोज खां और ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो फतेह खां ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। फतेहाबाद शहर फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह के नाम पर बसाया था। हिसार शहर को फिरोज शाह ने बसाया व गुजरी महल का निर्माण करवाया। 1354 में स्वर्ण काल के रूप में या स्वर्ण किले के रूप में 1391 में तैमूर ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद को लूटा था। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनाया किस नगर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, पानीपत, नारनौल। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही रहेगा। तो ख्वाजा खिज्र का मकबरा सोनीपत में स्थित है। 1522 से 24 ईस्वी के दौरान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 44वां। हिसार में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदो, जींद, झज्जर, जगाधरी। ऑप्शन ए सही रहेगा, सफीदो का। यानी राजा जन्मेजय का जो संबंध है वो सफीदों से है। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर निम्न में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया? मेजर प्रताप सिंह, मेजर सूरजमल, दरबार सिंह, भजनलाल। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मेजर सूरजमल। अगला क्वेश्चन है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 7वीं शताब्दी में। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 फरवरी 2003 को। यानी कल्पना चावला करनाल में जन्मी थी और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1 फरवरी 2003 को। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? आई होप आप सब जानते हो, 7 जिले थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। और इनसे सबसे जो बड़ा जिला था वो हिसार था, सबसे छोटा जींद जिला था। तो 7 जिले हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव और अम्बाला, रोहतक, करनाल, ये 7 जिले थे।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। तो ऑप्शन बी हेमचंद्र। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू रेवाड़ी का शासक था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को शासक को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस लड़ाई में हेमचंद्र की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़, हांसी, टोहाना, रोहतक। ऑप्शन बी सही रहेगा, हांसी को। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया और जहां टकसाल रुपये बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? 1797 में हांसी को अपना राजधानी बनाया और यहाँ टकसाल की स्थापना की थी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात। तो रेवाड़ी सही ऑप्शन रहेगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले को अपनी राजधानी बनाया था। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है। इसमें लोमड़ी, सियार और काला हिरण पाए जाते हैं। इसे 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया था। रेवाड़ी जिले में मोर तथा चिकारा प्रजनन केंद्र भी है। पीतल नगरी भी रेवाड़ी को कहते हैं। यानी रेवाड़ी से संबंधित जो 3-4 इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ वो भी आपको यहाँ मिली है। अगला क्वेश्चन है, थानेसर नामक स्थल किस राजा की राजधानी रहा है? हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो हर्षवर्धन इसका सही उत्तर रहेगा। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था। थानेसर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? मेवात, पलवल, पंचकुला, कैथल। सॉरी, इससे पहले ठीक है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? पहला है मेवात, दूसरा पलवल, तीसरा पंचकुला, चौथा कैथल। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पलवल। मोहिंदर सिंह हुड्डा के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी और पलवल का जो पुराना जो नाम है वो अपलवा था। सरप दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम था? तो सरप दमन किसका है? सोनीपत का है, सोहाना का है, सिरसा का है, सफीदो का है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। सफीदो का पुराना नाम क्या है? सरप दमन है। तो यहाँ जन्मेजय ने यहाँ सरप दमन करवाया था और जींद में ये नगर स्थित है। महाभारत काल में इसको सफीदो को सरप दमन की संज्ञा दी गई थी। तो प्राचीन जो नाम है वो सरप दमन किसका है? सफीदो का। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो त्राइन के युद्ध में हुआ था 1191 में। त्राइन करनाल में ये जगह है जहाँ से त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजित रहा, यानी जीता था, और 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजित रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? तो हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरित धान्यक। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। महाभारत काल में हरियाणा का जो नाम है वो क्या था? बहुधान्यक नगर था। अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन, हरियाणा के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह से, नाहर सिंह ने, महावीर सिंह ने। ऑप्शन सी सही रहेगा, नाहर सिंह। नाहर सिंह बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद के शासक थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हर्षवर्धन के, राज्यवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के, माधव गुप्त के। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, हर्षवर्धन के समय में हरियाणा में आया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन सम्राट के शासनकाल में 1629 ईस्वी में हरियाणा में आया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक में थानेसर का वर्णन किया है। हर्षवर्धन का 606 में राज्याभिषेक हुआ था, अपनी राजधानी थानेसर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? सोनीपत से, पेवा से, अग्रोहा से, पानीपत से। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सोनीपत से। हरियाणा में हर्षवर्धन के समय जो ताम्र मुद्राएं हैं वो सोनीपत से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का नगर संबंध किस नगर से है? जींद से है, झज्जर से है, जगाधरी से है, सफीदो से है। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन डी सफीदो
ये तो क्वेश्चन पहले भी इसका आया था, सफ़ेदों से इसका संबंध है। अगला है हरियाणा में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? रोहतक है, भिवानी है, सिरसा है, हिसार है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, रोहतक। कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है रोहतक है। और इंडो ग्रीक के सिक्के भी खोखर कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। इससे संबंधित जानकारी आपको पहले भी मिली थी। खोखर कोट का संबंध किस स्थान से है? तो रोहतक से है। खोखरा कोट भी नाम इसका बोला जाता है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हिसार में है गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अपनी पत्नी गुजरी के लिए करवाया गया था। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किसके लिए? अपनी पत्नी गुजरी के लिए। 14वीं शताब्दी में गुजरी महल हिसार में बनवाया था। इस महल में एक स्तंभ पर 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना मिलती है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी गुजरी महल से संबंधित है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। क्या नाम था? गुजरी। कब बनवाया था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा में आया था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, माधवगुप्त। तो किसके समय में आया था? ए हर्षवर्धन के समय में। हरियाणा में देखिए कई क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दोबारा आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिपीट हो रहे हैं। और ये सारे लगभग वो क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड, सोहाना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सूरजकुंड। ठीक है। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 64। ठीक है। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? विजय सिंह, नाहर सिंह, प्रताप सिंह। अगला है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, नाहर सिंह। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान के अपनी राजधानी बनवाया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हाँसी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के जो हाँसी स्थल है उसको अपनी राजधानी बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, सामगढ़ व अग्रोहा के कुछ गांव। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव दिए थे। अगला है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1530 में। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, मजिन्मया निकाय, नकुल दिग्विजय, कथाकोश। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है उसमें रोहतक का वर्णन मिलता है। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक, हिसार, अंबाला, पानीपत। ऑप्शन सी अंबाला में। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो अंबाला था। कौन सा था? अंबाला। प्रदेश में 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र अंबाला बना, जहां दिसंबर 1909 में उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया था। 1857 की क्रांति का बिगुल भी हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में बजा था। तो 2 इसमें जानकारी आपको मिली है। अगला है, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल द्वितीय, हेमचंद्र, महीपाल, हर्षवर्धन। ठीक है। तो सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। सूरजकुंड फरीदाबाद जिले में है। दिल्ली से 18 किलोमीटर दूर फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड स्थित है, जो सुंदर पहाड़ियों से स्थित है, घिरा हुआ है। कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर के खंडर हैं, जिसे बहुत से पर्यटक देखने आते हैं। सूर्य कुंड या सूरज के आकार का बना हुआ है। तो ये थे इसमें आज की सीरीज़ के जो मुख्य क्वेश्चन हैं। आई होप वीडियो आप सब लोग को अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के तमाम हरियाणा जीके से संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ये देखिए भी, ये सब जो क्वेश्चन है वो लगभग पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वही आपके लिए लेकर आते हैं। ये देखिए, कोई क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम्स में आया हुआ है, कोई किसी में आया हुआ है।
अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी जो पेपर में पूछे गए हैं। ये पोल साइंस जो का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, अगली सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। और ये वीडियो के साथ सारे क्वेश्चन अब आपको स्टेट के जीके के पार्ट में भी काम आएंगे, हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसमें भी काम आएंगे। तो थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।